यूपी में हार के बाद से लगातार एक्शन में योगी सरकार कर डाले ताबड़तोड़ फैसले, खतरे में पड़ी योगी की कुर्सी। 5 दिन में 18 एनकाउंटर, 61 पुलिसकर्मी सस्पेंड, गुनहगारों पर उतरा गुस्सा। भर्तियों को लेकर भी कर डाला ऐलान, दिन भर अधिकारियों को नचा रहे योगी। कामचोर जनप्रतिनिधियों की बीजेपी ने लगाई लंका, बाबा ने भी दे डाले साफ निर्देश। बाबा के गुस्से से थर-थर कांप रहे सब, मोदी और शाह की सारी करामात। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों में भाजपा को सबसे बड़ा झटका यूपी में लगा है, जहां पार्टी 62 सीटों से मात्र 33 सीटों पर सिमट कर रह गई है और समाजवादी पार्टी सीधे 37 सीटों पर साइकिल दौड़ाने में सफल रही। और अब इसकी वजह से योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। दिल्ली से फरमान आया है। ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की योगी को हटाने वाली बात जैसे मानो सच होने वाली है। लेकिन अब इस हार का असर ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है, जहां योगी आदित्यनाथ एक बार फिर अपने पुराने रूप में वापस आ चुके हैं। दिन भर अधिकारियों और निकम्मे जनप्रतिनिधियों की क्लास लगाई जा रही है। पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों की तो मानो खाट ही खड़ी करके रख दी है। मात्र 48 घंटे के अंदर 61 पुलिसकर्मियों पर ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सभी नौकरी की भर्तियों को भी लेकर बाबा बुलडोजर ने निर्देश जारी कर दिए हैं। ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर अपराधियों को ढेर किया जा रहा है। तो क्या कनेक्शन है इस सब का मोदी और शाह से, और अचानक इतने पुलिस वालों को क्यों किया गया सस्पेंड? ऐसे तमाम सवाल आपके मन में चल रहे होंगे, जिनके जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। यह तो सभी जानते हैं कि जिस किसी ने यूपी जीत ली वह केंद्र को जीत लेता है, और यही वजह रही कि जब बीजेपी की यूपी में हार हुई तो लगातार तीसरी बार अकेले के दम पर सरकार बनाने का सपना भी चूर चूर हो गया। लेकिन अब बीच में कुछ समय से सुस्त पड़े सिस्टम में एक्शन देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से अपने पुराने रूप में वापस आते दिख रहे हैं। दिल्ली से वापस लौटने के बाद योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ फिल्मी अंदाज में फैसला लेना शुरू कर दिया है। वह दिन भर अधिकारियों के साथ मीटिंग कर उनकी क्लास लगा रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि किसी भी विभाग में भर्ती रुकनी नहीं चाहिए और किसी भी भर्ती में धांधली होनी नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो अधिकारियों की खैर नहीं है, और इसके लिए उन्होंने बाकायदा भर्ती का कैलेंडर जारी करने का आदेश भी दे दिए हैं। इन सब के अलावा बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह बनी कामचोर जनप्रतिनिधियों की तो मानो जान पर बनाई है। योगी आदित्यनाथ ने पार्टी के पदाधिकारियों, मंत्रियों और नेताओं के साथ मीटिंग की और सीधे निर्देश दिए कि अगर किसी जनप्रतिनिधि ने काम चोरी की तो फिर उसकी खैर नहीं है। सभी अपने अपने क्षेत्र में जनता के पास जाएं, सुनवाई करें, और अगर जनता को परेशानी हुई तो इन नेताओं को भी परेशानी होगी। इस सब के अलावा गर्मी में जगह जगह बिजली की बढ़ती परेशानी को लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए हैं कि अगर बिजली की समस्या होती है तो अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और बिजली की व्यवस्था सुचारू की जाए। योगी आदित्यनाथ का पूर्ण रूप देखकर जनता तो मानो खुश हो गई है, क्योंकि योगी को तो जाना ही जाता था उनके ताबड़तोड़ फैसलों के लिए। लेकिन अब दोबारा से पुराने रूप में आने के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि प्रदेश में काम चोरी करने वालों की और अपराध करने वालों की अब फिर से खैर नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि यह सब चुनाव से पहले नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर चुनाव से पहले यह होता तो शायद बीजेपी इस बार पहले जितनी सीटें तो जीत ही जाती। योगी के बदले सुरों के पीछे अमित शाह और पीएम मोदी का नाम भी आ रहा है। कहा जा रहा है कि यूपी में हुई हार के बाद योगी आदित्यनाथ से जवाबदेही तलब की गई और परिणाम आपके सामने है। अब आपको क्या लगता है, क्या यूपी में हुई हार के लिए योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार हैं या फिर भाजपा के अन्य नेता? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। पब्लिक दर्पण न्यूज के लिए ठाकुर राहुल जादौन की रिपोर्ट।